Hello students, as you know we are proceeding with the second chapter in geography and one of the very interesting chapters. We have discussed a lot about the Himalayas and the northern plains. Right now what we are discussing about is the Deccan Plateau. कल मैंने बार बार ये स्ट्रक्चर बनाया था, सो आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर. ये वेस्टर्न घाट्स है WG एंड दिस इज ईस्टर्न घाट्स EG. शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं, ओके. एंड वेस्टर्न घाट्स जो है, वेस्टर्न कोस्ट, कोस्ट मतलब ये पूरा समुद्र है ना, दिस इज ऑल सी. तो ऑल द एरियाज दैट इज adjoining here is western ghats. It can be crossed through passes only. Locate the Thal, Bhor and Pal Ghats in the physical map of India. अभी देख लेते हैं एक बारी, बिकॉज वॉट हैपन्स चिल्ड्रन, इस चैप्टर को समझने के लिए आपको मैप बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा. अभी हमने क्या क्या पढ़ा था? थाल, बोर, यस, जस्ट चेक. नीलगिरी हिल्स आर हियर. ये देखो 5 6 ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना, just check out all these are the passes. Number 5, 5 1 this side, 5 is this side also, 6. अभी ये 5 6 क्या है? Try to understand this. ये इसमें explanation is given here children. विंध्या रेंज, सॉरी सतपुड़ा रेंज, वी हैव ऑलरेडी डन दिस. काफ़ी सारा हमने कर लिया है इसमें. what we are doing right now here is eastern ghats and western ghats. Got? अभी ये एक होमवर्क आ गया है, दिस इज योर होमवर्क. Look into the atlas, just find out these places in the atlas: the Thal, the Bhor and the Pal Ghats. Got it? In the physical map of India. physical map में हमको ये मिलता है. वेस्टर्न घाट जो हैं वो बड़े हैं. इट इज़ हायर, मतलब इधर के ये दिस एरिया ना, इधर आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे हिल्स भी मिलेंगे. एवरेज एलिवेशन मीन्स माउंटेन. इधर जो आपको छोटी छोटी पीक्स, छोटे छोटे माउंटेन्स मिलेंगे ना, इज़ 900 to 1600 मीटर्स. और ईस्टर्न में, ये जो ईस्टर्न है, ईस्टर्न पार्ट है ना, दिस इज ईस्ट. तो वी हैव गॉट स्मॉल स्मॉल स्ट्रेचेस. महानदी वैली इज देयर. महानदी रिवर जो फ्लो हो रहा है उसकी जो वैली है, इट लाइज इन दिस साइड टू द नीलगिरीज इन द साउथ. साउथ में देर इज नीलगिरी माउंटेन्स. यू नो चिल्ड्रन, ये नीलगिरी माउंटेन्स जो बोला गया है ना, तो इसमें एक चीज़ मेरे को दिमाग में आ रही है. दीज आर सम ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल माउंटेन्स ऑफ द साउथ इंडिया. एंड ये जो नीलगिरी हिल्स है, नीलगिरी माउंटेन्स है, इसमें ऑल काइंड्स ऑफ गुड क्वालिटी स्पाइसेस आर फॉर्म्ड. बहुत सारे इसमें हमको, जितने भी आप ये जो लौंग एंड दालचीनी एंड ऑल दीज, ये जितने भी आप मसाले देख रहे हो ना, ये सारे मसाले जो हैं, दिस इज़ ऑल अवेलेबल इन दिस नीलगिरी हिल्स. एक से एक मसाले उगते हैं. गॉट इट? तो यू नीड टू अंडरस्टैंड इसको. आपको ये आप समझोगे, ये आपको समझ में आएगा. ईस्टर्न घाट जो है ना, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, दिस साइड, दिस इज़ इरेगुलर, मतलब काफ़ी यहाँ पे ऊंचाई है, नीचाई है, मैंने अजीब अजीब तरीके का यहाँ पे. द लैंड मास, द लैंड एरिया इज़ वेरी डिफरेंट. वेस्टर्न घाट जो है, इट कॉजेज ओरोग्राफिक रेन. नाउ व्हाट इज ओरोग्राफिक रेन? Orographic rain means
कि द रेन्स दैट आर हैपनिंग हियर, यहाँ जो बारिश होती है ये सारी बारिश वहाँ पे जो समुद्र का जो एरिया है जहाँ बहुत तेज़ सनशाइन होता है, उस सनशाइन के वजह से गर्मी ज़्यादा हो जाती है और ये एक रेन का माहौल होता है। एक बारी यू हैव टू सी द डिक्शनरी ऑल्सो रिगार्डिंग ओरोग्राफिक रेन। एंड ऑल दीज रेन बियरिंग मॉइस्ट winds आर here टू राइज along द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। घाट जैसे आपने घाट जानते हो, नदियों के पास में जो घाट होता है, उसी तरह से समुद्र के पास में भी ये जो घाट्स हैं यहाँ पे विंड का एक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मॉइस्ट विंड, पूरा मॉइस्चर भरा होता है ना इसमें। काफ़ी पानी जब हीट हो जाता है तो क्या होता है उसमें से द वास्प दैट कम्स आउट, वो जो गर्म हवा निकलती है उसके वजह से बादल बनते हैं। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, काफ़ी तेज़ बारिश होती है इस एरिया में। वेस्टर्न घाट्स जो है ना, बहुत सारे इसके लोकल नेम्स भी हैं। सो वेस्टर्न घाट्स जो हैं, हाइट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स प्रोग्रेसिवली इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। अभी ये जो वेस्ट का एरिया है इधर तो आपको बहुत कम पहाड़ मिलेंगे, लेकिन साउथ की तरफ जब हम बढ़ते हैं ना तो हमको काफ़ी अच्छी अच्छी पहाड़ियाँ मिलती हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ मिलती हैं। और सबसे बड़ी वाली जो पहाड़ी है उसका नाम क्या है? अनाईमुड़ी। गॉट इट? अनाईमुड़ी 2695 meters. And then one more river we have, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा, नाइस नेम ना? ठीक है, साउथ के सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट रिवर्स दैट आर देयर। देन वी हैव महेंद्रगिरी। वन, ये सारे मैप्स में दिए हुए हैं। ऑल दीज रिवर्स यू विल बी फाइंडिंग ऑन द मैप, सो प्लीज डू इट। ये यू हैव टू मार्क ऑल दिस प्लेसेस ऑन द मैप। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था बच्चों, दैट ऑल द प्लेसेस दैट आर मार्क्ड ऑन द मैप, ये सारे प्लेसेस आपको पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया पे मार्क करना है। हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट्स, इधर ये तो हमारे वेस्ट पे हो गए। वेस्ट में इट्स अनाईमुडी, और ईस्ट में कौन से हैं? महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी पर्वत जो है ना, वो जो पहाड़ है ना, दैट इज़ वेरी फेमस। ओके, हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स। शेवरॉय हिल्स एंड जवाड़ी हिल्स, ये सारा मैप में मार्क है। जस्ट गो थ्रू इट वंस, एंड वंस व्हेन यू गो थ्रू इट यू विल बी अंडरस्टैंडिंग हाउ इम्पॉर्टेंट दीज पीक्स आर एंड द सीनिक ब्यूटी दैट इट इज़ प्रोवाइडिंग। जो छोटे छोटे पहाड़ होते हैं ना, इसकी वजह से वहाँ की खूबसूरती जो है वो बहुत ज़्यादा है। इट इज़ लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ द एरिया। ये जैसे दिस इज डेक्कन रीजन, तो ये साउथ हो गया, एंड दिस ईस्टर्न पार्ट, ऑल दीज आर लोकेटेड एट दैट प्लेस ओनली। गुड, गॉट इट? सबसे फेमस हिल स्टेशंस है उडागा मंडलम, it is also called as Ooty and Kodaikanal. Ooty is very beautiful, children. One of the most beautiful places that we find. It's such a big, और जिसको भी जब भी जिसके पास भी पैसा रहता है, थोड़ा सा भी मौका मिलता है, they always aspire to go to Ooty once. थोड़ा भी जिसके पास पैसा होता है वो चाहते हैं कि वो एक बार ऊटी जाएं घूमने के लिए। It is such a big scenic beauty here. अभी पेनिनसुलर प्लेट्यू का जब आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द मेजर फीचर ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू, तो आपको इसमें ये बताना। सो नाउ वी सी चिल्ड्रन, ऊटी एंड कोडाइकनाल हमने अभी बात किया, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस। कभी चांस मिले या कभी आपको मौका मिले, यू मस्ट गो टू ऊटी। अभी आपसे अगर पूछा जाए व्हाट इज़ द डिस्टिंक्ट फीचर पेनिनसुलर प्लेट्यू, जो आप ये डेक्कन रीजन है, इसका मेजर फीचर क्या है, देन यू हैव टू गिव दिस थिंग, इट इज़ अ ब्लैक सॉइल एरिया। यहाँ की जो मिट्टी है ना, बिल्कुल काले रंग की होती है, बिलीव मी चिल्ड्रन, एंड इट इज़ नोन एज डेक्कन ट्रैप।
एंड ये ना वोल्केनिक ओरिजिन का है। यहाँ पे कभी, आई टोल्ड यू, पीछे भी मैंने पीछे वीडियो में भी बताया है, हो सकता है 50,000 या 100 सालों या 1 लाख साल पहले, हजारों सालों पहले यहाँ पे, हजारों नहीं लाखों साल पहले यहाँ कभी वोल्केनो इरप्ट हुआ था, ड्यू टू विच द सॉइल हियर इज़ ऑफ वेरी डिफरेंट टाइप। नदियाँ बहुत कम आई एम सॉरी, नदियाँ हैं, लेकिन जितनी बड़ी नदी रिवर गंगा एंड यमुना है उतनी बड़ी नदी नहीं है। This side the rocks are igneous and these rocks have denuded over time. ये जो मतलब इधर के जो पत्थर हैं ना, रॉक्स जो हैं घिस गए हैं। डेन्यूडेड मतलब धीरे धीरे करके इट हैज़ बिकम, बहुत बड़े बड़े रॉक पीसेस छोटे हो गए हैं। एंड आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द, क्योंकि रॉक क्या होता है, आपने चट्टाने देखी हैं, आपने पत्थर देखे हैं, बड़े बड़े पत्थर, इट इज़ ऑलवेज अ ब्लैक कलर। तो हवा चलती है, बारिश होती है, आंधी आती है, गर्मी पड़ती है, ड्यू टू विच दिस काइंड ऑफ रॉक्स हैव, घिस घिस के क्या हो गया है, इन रॉक की मिट्टी बन गई है। दैट्स वाई द सॉइल इज ऑफ कलर, वन ऑफ द मेजर फीचर्स दैट इज देयर। ओके, so you need to understand this, that how it is having this this kind of a feature where we have the black soil. आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना, why the soil is black. अरावली हिल्स है हमारे पास on the western and northwest margin of peninsular plateau. अभी पेनिनसुला है, ठीक है। एवरी टाइम ट्राई टू अंडरस्टैंड इंडिया, जब भी मैं ये वी बना रही हूँ, एंड वी फॉर यू नो इट इज़ विक्ट्री, वेन एवर वी मेक वी, अभी वॉट एवर वी आई एम मेकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेक्कन रीजन, आई एम टॉकिंग अबाउट द डेक्कन प्लेट्यू। तो पेनिनसुला, दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स, अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न, पहले तो वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्ट मार्जिन, ये ऊपर की तरफ नॉर्थ है, और नॉर्थ के वेस्टर्न मार्जिन यहाँ पे जो है वी हैव द अरावली हिल्स। आप मैप में देखोगे आपको दिख जाएगा, ठीक है, यू विल बी फाइंडिंग इट ऑन द मैप, अरावली हिल्स। सो नॉर्थ वेस्ट मार्जिन ऑफ द पेनिनसुलर, सो दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड एज ब्रोकन हिल्स। आप जब पहाड़ देखोगे ना, व्हेन यू सी दीज हिल्स, स्मॉल हिल्स, व्हेन यू सी, तो यू विल फाइंड कि इट इज़ ब्रोकन इनटू पीस, थोड़ा थोड़ा सा जो है वो टूटा टूटा सा नज़र आएगा। और ये कहाँ से कहाँ तक है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली ऑन इन अ साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। ये गुजरात है यहाँ पे, ये आप देख रहे हो यहाँ पे, एंड देन ये मैप यहाँ पे मैं ऐसे हाथ से बनाने की कोशिश कर रही हूँ चिल्ड्रन। सो ये गुजरात, दिस इज गुजरात, और गुजरात से लेके तक व्हाट डू वी हैव, टू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, यहाँ से लेके यहाँ तक वी हैव द अरावली रेंजेस। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि पेनिनसुलर प्लेट्यू में सच बिग रिवर्स आर देयर, सच बिग एरिया इज देयर दैट इज कवर्ड विथ ब्लैक सॉइल, और ये ब्लैक सॉइल कहाँ से आया है, दैट इज़ व्हाट इज़ क्लियरली मैंशनड हियर। इतनी देर जो अभी हमने पढ़ा चिल्ड्रन, इट वाज ऑल अबाउट द पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हम किस जगह के बारे में पढ़ रहे हैं, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट, जैसे ये मैप है इंडिया का, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट, ये गुजरात है, गुजरात यहाँ से यहाँ पे जाके ऐसे यू हैव हियर, हियर, देन वी हैव हियर, 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 हियर एंड हियर, गॉट इट। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एरिया नाउ, डेजर्ट, पूरा यहाँ पे आपको जो है यू विल बी फाइंडिंग डेजर्ट एरिया, रेगिस्तान है बच्चों। जस्ट सी इट इज़ मैंशनड हियर, इट लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द अरावली हिल्स। ये है डेक्कन प्लेट्यू वेस्ट, अरावली यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ये जो अरावली है इसके यहाँ से जो है यू गेट ऑल दिस राजस्थान रीजन। इट इज़ एन अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन, अनड्यूलेटिंग मीन्स एवर एंडिंग, मतलब
हर जगह पे सैंड, एवरीवेयर यू विल फाइंड सैंड, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विथ सैंड ड्यून्स। सैंड मतलब बालू की छोटी छोटी पहाड़ियाँ, ये जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं ना, स्मॉल हिल्स ऑफ सैंड इज कॉल्ड एज सैंड ड्यून्स। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल, बहुत कम यहाँ बारिश होती है। 150 mm पर ईयर, 150 मिलीमीटर पर ईयर इतनी ही रेनफॉल इधर होती है, क्योंकि सारी रेनफॉल जो है, अभी अगर अगेन आई टॉक अबाउट इंडिया, सारी रेनफॉल तो यहीं पे हो जाती है। ऑल द रेन हैपन्स इन दिस रीजन। यहाँ पे कोस्ट है, ऐसी समुद्र है, यहाँ का पानी जो गर्म होता है, इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ क्लाउड्स एंड देन इट ऑल रेन्स हियर। तो द रेन्स कुड नॉट रीच टू दिस राजस्थान रीजन, यहाँ पे वी हार्डली गेट एनी रेन एंड streams appear during the rainy season। जब थोड़ी सी जैसे बारिश वारिश हो जाती ना, तो छोटे छोटे झरने निकल के आते हैं, स्मॉल स्ट्रीम्स आर अपियरिंग। लेकिन बालू है, अंदर पूरा खाली है, एंड दिस स्ट्रीम्स अपीयर एंड देन दे डिसअपियर। पहले तो आती है ये स्ट्रीम, छोटी छोटी नदियाँ निकलती है, उसके बाद वो गायब हो जाती हैं। कहाँ गायब हो जाती हैं? इनटू द सैंड, as they do not have enough water to reach the sea। क्योंकि यहाँ पे द स्ट्रीम्स दैट आर कमिंग आउट, ये जो छोटे छोटे नदियाँ हैं, यही बालू में कम धंस जाती हैं, एंड इट कुडेंट रीच टू द सी। ये दिस इज ऑल सी ना, यू नो दैट ये सी है यहाँ पे। तो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड इट इज़ सो डिफ़िकल्ट फॉर दिस टू हैपन। ये सारा होने के लिए बहुत, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। इस एरिया में जो सबसे बड़ी नदी है, कौन सी है सबसे बड़ी नदी? इन द डेजर्ट एरिया, लूनी। ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। दिस एरिया में यू फाइंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये देखो इंडियन डेजर्ट का फोटो दिया हुआ है, बड़ी दूर दूर से लेडीज़ पानी लेके आती हैं भाई। ये एक बहुत बड़ी सी एक प्रॉब्लम है, पानी की बहुत किल्लत है इस एरिया में। तो वाटर इज़ ब्रॉट फ्रॉम वेरी फार ऑफ प्लेसेस एंड वीमेन आर वेरी बिजी इन दैट। ठीक है, दैट इज़ व्हाट इज शोन हियर। सो बार्कन्स आर देयर। व्हाट आर बार्कन्स? क्रीसेंट शेप्ड। इज क्रीसेंट, एकदम टॉप में जो बिल्कुल पॉइंटेड होता है ना, दैट इज क्रीसेंट। दिस इज क्रीसेंट, ऊपर वाला एरिया। कवर लार्जर एरियाज बट लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स बिकम मोर प्रोमिनेंट। लॉन्गिट्यूडनल ड्यून्स, एक तो ये हो गया। ओके, देन यू हैव दिस काइंड ऑफ, थोड़ा सा उठ के फिर इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल। खास करके इस तरह के ड्यून्स आपको मिलेंगे इन द इंडो पाकिस्तान बाउंड्री। तो अगर आप कभी जैसलमेर जाते हैं, जस्ट इट इज़ मेंशन्ड इन द बुक ओनली, कि एज अ टूरिस्ट इफ़ यू आर गोइंग टू जैसलमेर जाएंगे तो आप देख सकते हो, यू विल फाइंड सो मेनी बार्कन्स देयर, ब्यूटिफुल। Many people who like desert area, they go and this is a big area with lot of tourist facilities. Rajasthan, believe you me children, is very beautiful. ठीक है, कभी मौका मिले कहीं जाओ नहीं जाओ, लेकिन इंडिया में राजस्थान ज़रूर घूम के आना। Now we will be talking about the coastal plains. Coast again यही वाला जो है, ये सारा दिस साइड इज़ ऑल्सो सी, अरेबियन सी है, और इधर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल, और इधर एएस है, अरेबियन सी। ओके, अब ये जो कोस्ट एरिया है, यहाँ का जो प्लेन रीजन है, पहाड़ तो इधर आपको यहाँ पे मिलेंगे ही, यू आर गेटिंग लॉट ऑफ हिल्स हियर, बट ये जो प्लेन एरिया है, कोस्टल प्लेन है, इट हैज़ गॉट अ कोस्टल स्ट्रिप, और इसका एक अलग ही तरीके का वो।
It has got a very different feature. वेस्टर्न कोस्ट में क्या है, वी हैव सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी. वेस्टर्न कोस्ट इज दिस इज अरेबियन सी एंड दिस इज, ये घाट है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट्स. तो ये प्लेन है, ये दिस इज व्हाट इज द प्लेन रीजन वी आर टॉकिंग अबाउट. गॉट इट. इसको एक बार फिर से बनाती हूँ मैं. राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट दिस कोस्टल प्लेन. ये WG है, वेस्टर्न घाट्स, एंड देन यू हैव द अरेबियन सी हियर. Got it? It consists of 3 sections. 3 sections हैं. कोस्टल प्लेन में जो कोस्ट एरिया है वहाँ पे यू हैव 3 sections. नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड एज कोंकण. कोंकण एरिया है. मुंबई है, गोवा है, ये है हमारे पास. ठीक है, यहाँ से गुजरात शुरू होता है. हियर यू हैव मुंबई, बिल्कुल यहाँ पे एकदम गुजरात बॉर्डर पे ही है. एंड हियर यू हैव द गोवा. यहाँ से लेके यहाँ तक का जो रीजन है दैट इज़ कॉल्ड एज कोंकण. उसके बाद और साउथ जब हम जाते हैं तो दैट इज़ कॉल्ड एज मालाबार कोस्ट. मालाबार. गॉट इट. कोस्टल प्लेन्स. जस्ट सी यहाँ पे खेती वेती हो रही है एंड लुक एट the way people are doing all this agriculture and it is very beautiful. Plains along the Bay of Bengal are wide and level. काफ़ी चौड़ा है. Got it? Again I would make this. Now we are talking about this BOB, Bay of Bengal. Bank of Baroda नहीं है ये. हाँ, just for joke I was saying. Got it? तो नॉर्थ पार्ट में यहाँ पे है वी हैव NC, नॉर्दर्न सिरकार. सिरकार इज ए लैंड फॉर्म, अभी कंफ्यूज मत हो जाना. सो सिरकार, नॉर्दर्न सिरकार इज देयर. गॉट इट. एंड साउथ में वी हैव द कोरोमंडल कोस्ट. यहाँ पे दिस प्लेस में वी हैव द CC, कोरोमंडल कोस्ट. ओके. नाउ व्हाट हैपन्स, बहुत बड़ी बड़ी नदी यहाँ पे बहती है. इन दिस साइड ना यू गेट लॉट ऑफ रिवर्स. महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी. तो बहुत बड़ा सा डेल्टा है इस कोस्ट पे. डेल्टा यू नो ना, वेयर द रिवर्स कम एंड मीट द सी. जहाँ पे ये रिवर्स आ रहे हैं, एक मिनट फिर से बनाती हूँ. The rivers are coming and flowing into the sea. तो this region जहाँ पे कि the river and sea are meeting, that is called as a delta region. ओके. कोरोमंडल, ये दिस इज कोरोमंडल कोस्ट एंड ऊपर वाला एरिया जो है नॉर्दर्न सिरकार है. 1 मार्क के लिए इट्स अ वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन. गॉट इट. प्लीज़ रिमेंबर, ये सारा आपको बेटा याद करना पड़ेगा. बड़ी बड़ी नदियाँ बह रही हैं यहाँ पे. कौन कौन सी नदियाँ हैं प्लीज़ रिमेंबर? महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी. लेक चिल्का है ईस्टर्न कोस्ट में. यहाँ पे आपको मैं बता दूँ ये है, यहाँ पे असम है एंड असम के पास ही हियर वी हैव लेक चिल्का. लेक चिल्का इज़ वेरी फेमस फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स. बहुत सारी यहाँ पे चिड़िया आती हैं फॉरेन कंट्रीज से एंड इट गिव्स अ वेरी ब्यूटीफुल, द सीनिक ब्यूटी इज़ जस्ट ग्रेट इन दिस साइड. जस्ट सी नाउ हियर वी हैव चिल्का लेक इज़ द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक. अभी लेक का पानी है, झील का पानी है तो मीठा होना चाहिए, लेकिन चिल्का लेक ऐसा है विच इज़ बिकॉज वी हैव द रिवर्स कमिंग फ्रॉम हियर and we have the sea here. तो ये river is coming from here and sea is here. तो sea का बहुत सारा पानी जो है
यहाँ पे इकट्ठा हो गया है, ड्यू टू विच इट इज़ फॉर्म्ड एज अ लेक एंड दिस लेक इज़ कॉल्ड एज चिल्का लेक। ठीक है, रिवर और सी मिल रहे हैं, वहाँ पे डेल्टा रीजन फॉर्म हो गया है एंड इट हैज़ फॉर्म द चिल्का लेक। उड़ीसा में है ये, यू नो इट वेरी वेल, इट इज़ जीके पॉइंट ऑफ व्यू वेरी इंपॉर्टेंट, एंड महानदी डेल्टा के साउथ में है। नेक्स्ट वी हैव चिल्ड्रन the islands. In India we have got beautiful islands also and we are very proud of that. हर एक कंट्री में इस तरह के फीचर नहीं मिलते हैं जहाँ समुद्र भी हो, पहाड़ भी हो, डेजर्ट भी हो। आई टोल्ड यू प्रीवियसली ऑल्सो, यहाँ पे इट इज़ अ वास्ट मेन लैंड, काफ़ी बड़ा सा, दो आइलैंड्स हैं। कौन कौन से दो आइलैंड्स हैं? जस्ट सी, एक तो यहाँ पे दिया हुआ है आइलैंड, आप समझ ही सकते हो, दिस इज़ एन आइलैंड। फ्रॉम फोर साइड्स इट इज़ ऑल वाटर, इट इज़ सराउंडेड बाय वाटर। Now you have to locate Lakshadweep Islands lying close to the Malabar coast of Kerala। अभी यहाँ पे ये हम बना रहे हैं एंड यहाँ पे छोटे छोटे डॉट्स हैं, आपको छोटे छोटे डॉट्स नज़र आएंगे मैप में, इन योर फिजिकल मैप, एंड देयर दिस इज़ व्हाट इज़ लक्षद्वीप आइलैंड्स। ठीक है, क्या है? स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल यू नो ना, अरे वो जो सीप होती है, जो जो जिसमें कि या समुद्र के अंदर से जो मिलता है, शंख एंड शंख टाइप की जो चीज़ें होती हैं, उसको दैट इज़ कॉल्ड एज कोरल। अभी देखो, हम सीबीएसई के बुक है लेकिन यहाँ पे भी गलती हो गई है इनसे, यू कैन सी द स्पेलिंग मिस्टेक हियर। आइलैंड्स आपकी बुक में है कि नहीं है पता नहीं, एक बारी देख लेना। एंड पहले क्या था ना, उसको हम क्या कहते थे? लक्कादीव, मिनिकॉय और अमिनदीव। पहले नाम अलग था, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज लक्षद्वीप, अदरवाइज इन द ओल्डन टाइम इट वॉज कॉल्ड एज लक्कादीप, मिनिकॉय एंड अमिनडाइव। 1973 में ये छोटे छोटे जितने भी आइलैंड्स थे, ऑल द आइलैंड्स दैट वेयर सराउंडिंग नियर बाय, इट वॉज ऑल नेम्ड एज लक्षद्वीप। What is the cover of the I mean how much is the land area here? 32 स्क्वायर किलोमीटर, बहुत कम लैंड एरिया है। इसलिए कम लैंड एरिया ना, यू माइट बी थिंकिंग इतना कम क्यों है, बिकॉज इट इज़ लाइंग बिटवीन द सी, आइलैंड ग्रुप है, पूरा का पूरा सिटी नहीं है, सो इट इज़ स्प्रेड इन सो स्मॉल पार्ट। और लक्षद्वीप का सारा काम कहाँ से होता है? अभी ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है चिल्ड्रन फॉर 1 मार्क, दैट वेयर इज़ द कावाराती आइलैंड सिचुएटेड? देन यू हैव टू मेंशन कावाराती आइलैंड्स आर द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में ये है, वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड। अभी किसी को भी लक्षद्वीप जाके अगर घूमना रहता है तो पीपल गो टू कावाराती आइलैंड। It has a lot of different kinds of flora and fauna. This area, people came and people settled here. उसके बाद फिर pollution बढ़ गया, लेकिन once upon a time the water was very clean. पता नहीं अभी कैसे इतनी गंदगी हो गई है। All these dirty water perhaps is flowing into the सी एंड ऑल। तो फ्लोरा एंड फौना यहाँ पे बहुत खूबसूरत था। पिट्टी आइलैंड इज़ इनहेबिटेड, हैज़ गॉट अ बर्ड सेंचुरी। छोटे छोटे आइलैंड सारा इंडिया के पास ही था, लेकिन फिर बाहर की कंट्रीज जो आई, कुछ लोगों ने गलत तरीके से एग्रीमेंट करके और कुछ लोग ऐसे ही जो है अपने नाम करवा लिया उन्होंने। कुछ बहला फुसला के होता है ना, पीपल, इंडियन पीपल आर वेरी क्लोज टू द मेंबर्स हु आर देयर इन द ग्रुप। So it was Pitti Island is there and it has got a bird sanctuary. Got it? So please remember children,
कवारत्ती एंड पिट्टी आइलैंड, ये सारा आपको याद रखना है चिल्ड्रन. जस्ट कीप रिवाइजिंग इट एंड वंस यू रिवाइज इट आफ्टर दैट विल बी गोइंग फर्दर. अभी बचा भी ज़्यादा नहीं है. इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर. नेक्स्ट क्लास क्यों, आई थिंक वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द जस्ट दिस इज मेंशनड. एक पेज कर लिया है. वी हैव डन हियर टिल पिटी आइलैंड. ठीक है, जस्ट वन पैराग्राफ इज लेफ्ट. ये हम कल करके एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग द चैप्टर. ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच चिल्ड्रन एंड ऑल